नमस्ते दोस्तों, हम देखने वाले हैं प्लाज्मा थेरेपी क्या है, कोविड-19 के लिए उपचार में प्रभावी हो सकता है क्या, इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर नक्की जरूर करें। प्लाज्मा थेरेपी, कवलसेट प्लाज्मा थेरेपी (सीपीटी) कोविड-19 का संभावित इलाज हो सकता है। वैज्ञानिक और शोधकर्ता विभिन्न तरीकों की खोज कर रहे हैं और जल्द से जल्द इसका पता लगने के लिए नैदानिक परीक्षण कर रहे हैं। सीपीटी एक ऐसा नैदानिक परीक्षण है। आइए प्लाज्मा थेरेपी के बारे में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। वीडियो पूरा देखें। कोविड-19 के लिए अभी तक कोई सटीक इलाज नहीं खोजा गया है। फूड एवं ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) के अनुसार पहले से ही कई प्रकोपों जैसे सार्स-कोव, H1N1 और मार्स-कोव में रोगियों के साथ पहले से ही कवलसेट प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया जा चुका है। जैसे कि कोविड-19 सार्स-कोव के समान है, हो सकता है कि दीक्षार्थी प्लाज्मा थेरेपी प्रभावी और सुरक्षित साबित हो सके। आगे FDA ने कहा है कि साबित करने के लिए अधिक नैदानिक परीक्षणों की आवश्यकता है। क्या है कवलसेट प्लाज्मा थेरेपी में सीपीटी क्या है? जब रोगजनक हमारे शरीर पर हमला करते हैं तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली काम करना शुरू कर देती है और संक्रमण से लड़ने के लिए प्रोटीन छोड़ती है। इन प्रोटीनों को एंटीबॉडी के रूप में जाना जाता है। यदि संक्रमित व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन का उत्पादन करता है तो वह एंटीबॉडी द्वारा खुद ही ठीक हो जाएगा। प्लाज्मा थेरेपी में इस तरह की प्रतिरक्षा को स्वस्थ व्यक्ति से रक्त प्लाज्मा की मदद करने से बीमार में स्थानांतरित किया जा सकता है। यह कॉन्वेसेंट प्लाज्मा कोविड-19 के बरामद मरीजों के रक्त में तरल हिस्सा है। हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी में बरामद व्यक्ति का रक्त, जैसे कि एंटीबॉडी में समृद्ध है, अन्य बीमार लोगों के इलाज के लिए उपयोग किया जा सकता है। थेरेपी के पीछे का विचार यह है कि जिन मरीजों में वायरस बच गया है, उनके द्वारा उत्पादित एंटीबॉडी उन लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देगा जो गंभीर रूप से बीमार है या कोविड-19 के साथ लड़ रहे हैं। गुरुग्राम, नेहा में फोर्टिस मेमोरियल इंस्टीट्यूट में संक्रामक रोगों को सलाहकार के अनुसार गुप्ता हल्के लक्षणों के साथ स्पर्शोन्मुख या व्यक्ति में प्रतिरक्षा विकसित होती है, या हम इसके विपरीत कह सकते हैं कि प्रतिरक्षा गंभीर स्वरूप में बीमार कोविड-19 रोगियों में बाद में विकसित होती है। क्या है प्लाज्मा के बारे में जानते हैं। रक्त का तरल हिस्सा प्लाज्मा है। यह बड़े पानी और प्रोटीन से बना होता है। यह लाल रक्त कोशिकाओं, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स को शरीर के माध्यम से प्रेरित करने के लिए एक माध्यम प्रदान करता है। इसमें प्रतिरक्षा के महत्वपूर्ण घटक भी होते हैं जिन्हें एंटीबॉडी के रूप में भी जाना जाता है। एंटीबॉडीज क्या है? शरीर में एंटीबॉडी का उत्पादन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो रोगजनक के कारण संक्रमण से बचाव करता है। इसके बाद कुछ रक्त कोशिकाएं मेमोरी कोशिकाओं के रूप में कार्य करना शुरू कर देती है ताकि वे उसी दुश्मन को पहचान सके और उसे हरा सके, जब और फिर से उसे एंटीबॉडी का उत्पादन करने से जल्दी से आक्रमण करे। कवलसेट थेरेपी कैसे काम करती है? इस तकनीक में कोविड-19 से बरामद मरीज से रक्त निकाला जाता है, फिर सीरम को अलग किया जाता है और वायरस बेयर एंटीबॉडीज के लिए जांच की जाती है। अमीर सीरम में एंटीबॉडी को तब कोविड-19 के रोगी को दिया जाता है जो गंभीर लक्षण दिखाते हैं। ह्यूस्टन
मेथोडोलॉजिस्ट के अनुसार प्लाज्मा दान करने के लिए प्रक्रिया में लगभग 1 घंटा लगता है। जैसे रक्तदान करना, यह कहा जाता है कि प्लाज्मा के दाताओं को एक छोटे उपकरण से जोड़ दिया जाता है जो प्लाज्मा को निकालता है, साथ ही साथ में लाल रक्त कोशिकाओं को उनके शरीर में लौटाता है। नियमित रक्तदान में दानदाताओं को दान के बीच लाल रक्त कोशिकाओं की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, लेकिन प्लाज्मा के मामले में इसे अक्सर दान किया जाता है, जो सप्ताह में 2 बार होता है। एंटीबॉडी के साथ समृद्ध प्लाज्मा कोविड-19 के बर्बाद रोगियों से लिया जाता है और फिर अन्य संक्रमित कोरोना वायरस रोगियों के रक्त प्रवाह में संचारित किया जाता है। जब शरीर बैक्टीरिया या कीटाणुओं जैसी बाहरी रोगजनकों के संपर्क में आता है, तो यह स्वयंचलित रूप से एक रक्षा तंत्र शुरू करता है और एंटीबॉडी को जारी करना शुरू कर देता है। शोधकर्ताओं के अनुसार थेरेपी इतनी सरल नहीं है कि जीवित बचे लोगों से प्लाज्मा का एक महत्वपूर्ण प्राप्त करना मुश्किल है। कोविड-19 के मामले में एक नई बीमारी जहां अधिकांश रोगी वृद्ध है और पहले से ही उच्च रक्तचाप, मधुमेह आदि जैसी बीमारियों से पीड़ित है, इसलिए प्रभावशीलता संदिग्ध बनी हुई है। विभिन्न परीक्षणों और कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी से संबंधित अध्ययन। चीन में एक अध्ययन ने कोविड-19 रोगियों के उपचार में छोटे नमूने के आकार पर चिकित्सा को प्रभावी पाया। अध्ययन में यह बताया गया कि एक परीक्षण किया गया था जिसमें गंभीर लक्षणों वाला 10 वयस्क कोविड-19 रोगियों के 200 मिली खुराक की मात्रा दी गई थी। रोगियों ने महत्वपूर्ण सुधार दिखाया और 7 रोगियों में वायरस बिना किसी गंभीर दुष्प्रभाव के गायब हो गया। इस चिकित्सा में बीमार केवल अस्थायी निष्क्रिय टीकाकरण प्राप्त करता है। यह मुख्य स्वरूप से 1 सप्ताह से कम समय तक रहता है, जबकि इंजेक्शन एंटीबॉडीज रक्त प्रवाह में नहीं रहता है। ह्यूस्टन में भी एक परीक्षण किया गया था और कहा गया था कि 3 महत्वपूर्ण बीमार कोविड-19 रोगियों को दीक्षांत प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) के अनुसार श्वसन वायरस के 7 पूर्व अनुभव और चीन से सामने आए आंकड़ों से पता चलता है कि थेरेपी में गंभीरता को कम करने या कोविड-19 के कारण होने वाली बीमारियों की लंबाई कम करने की क्षमता है। भारत में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने केरल को दीक्षांत प्लाज्मा थेरेपी आयोजित करने की अनुमति दी है। केरल देश का पहला राज्य है। ICMR ने भी अभी तक नैदानिक परीक्षणों के बाहर उपचार के विकल्प के स्वरूप में इसकी सिफारिश की नहीं है। चीन, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देशों ने भी इस चिकित्सा उपचार की कोशिश की है। कुछ प्रमुख चिकित्सा पत्रिकाओं का कहना है कि शुरुआत छोटे परीक्षण से उत्साहजनक है। परीक्षण और शोध कोविड-19 उपचार के लिए जा रहे हैं, इसलिए सरकार की सलाह के अनुसार सावधानी बरतना आवश्यक है। घर पर रहे और सुरक्षित रहे। ऐसे महत्वपूर्ण एजुकेशन रिलेटेड वीडियो देखने के लिए टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।